मैं पानीपत की ही रहने वाली हूँ। पहले देखा कि पिछले 25 साल जब कांग्रेस का राज रहा था तो हमारे यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं थी। अब हमारे यहाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। बीजेपी प्रमोद विज जी बहुत अच्छे से पिछले 5 वर्षों में इन्होंने बहुत मेहनत की है। देखो, मुकाबला टक्कर का है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुकाबला टक्कर का है। लेकिन जो बीजेपी है उसने पिछले 10 सालों में काम इतने किए हैं, लोगों की ज़रूरतों को इतना पूरा किया है, तो लोगों भी देखते हैं कि उनकी मांगें पूरी हो रही हैं। तो उस मामले में वो सब इस मामले में जागरूक हैं और वोट सारे बीजेपी को ही देंगे। हम सिर्फ मोदी जी को ही देखते हैं, उन्हीं का काम देखते हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रिक्टली उन्हीं को फॉलो करते हैं। वोट फॉर बीजेपी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पानीपत जो शहरी विधानसभा सीट है, जब हम उसे कवर कर रहे हैं तो कई लोगों से हमने बातचीत की है। अब कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या समीकरण इस बार है इस चुनाव को लेकर और बीजेपी क्या अपना तीसरी बार भी दम दिखा पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जिसको लेकर बात कर लेते हैं। हाय मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु नंदा, मैं एडवोकेट हूँ। और ये बताइए कि कौन सी विधानसभा सीट है आपकी, शहरी या ग्रामीण? हमारी शहरी विधानसभा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पहली बात, शहरी विधानसभा सीट में प्रमोद विज जी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ जो है कांग्रेसी उम्मीदवार है। कितना कड़ा मुकाबला आप देखती है, या टक्कर है भी या नहीं है, ये मैं आपसे। मुझे तो ये लगता है कि कहीं मुकाबला नहीं है, हम सबकी जीत निश्चित है। बीजेपी प्रमोद विज जी बहुत अच्छे से पिछले 5 वर्षों में इन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरे शहर का संपूर्णतया विकास किया है। और शहर के किसी भी क्षेत्र में आप जाकर देखिए, आप भी कहीं शहर में घूमे होंगे, आपने भी देखा होगा कि पूरी तरह से पूरे शहर में कहाँ कहाँ विकास हुआ है। शायद ही कोई ऐसी जगह बची है जो फिर से जिसका विकास किया जाए। बहुत ही सारे ऑडिटोरियम बनाए हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स का निर्माण कराया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शहर को ज़रूरत थी, उन जगहों को इन्होंने कंप्लीट करवाया है। अभी कुछ काम रह रहे हैं जो बाकी है, वो नेक्स्ट हमारा जो टर्म आएगा उसमें हम इसे पूरा करेंगे। क्योंकि महिलाओं से जब मैं बात कर रही हूँ तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी राज्य के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पर जब 2 बार पिछली बार बीजेपी सत्ता में है तो महिला सुरक्षा के लिहाज से कितना बदला है हरियाणा? ये तो आप आंकड़े उठा कर देखिए कि पहले जो हरियाणा में हाल था महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उसका बहुत कम वो रह गया है। वो भी इक्का दुक्का जगह जहाँ बहुत पिछड़ा एरिया है या पिछले इलाके हैं, वहाँ पर ये ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। नहीं तो आज जनता जागरूक है, पुलिस जागरूक है। पुलिस ने अपने नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं कि अगर किसी महिला को कोई परेशानी होती है तो आप 112 नंबर पे कॉल कीजिए या 100 नंबर पे कॉल कीजिए, बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होती है। तो मैं कहूँगी कि पहले के मुकाबले में तो महिला सुरक्षा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाँ, ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं एक हीरे की तरह हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी थोड़ा सा ध्यान दें। वो ऐसे समय में बाहर ना निकलें जब उनके लिए उचित नहीं होता, लेकिन सरकार ने रात के समय में भी उन्हें काफ़ी सुरक्षा प्रदान की है। तो वो अपनी सुरक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए वो खुद भी सचेत रहें। और ठीक है मैम, क्या नाम है? डॉक्टर हेमा रमन। ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार? चलिए हरियाणा की बात कर लेते हैं। पूरे हरियाणा में क्या लगता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जब हम बात कर रहे हैं तो कितना लग रहा है कि मुकाबला टक्कर का होगा या एक तरफा का? देखो, मुकाबला टक्कर का है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुकाबला टक्कर का है। लेकिन जो बीजेपी है उसने पिछले 10 सालों में काम इतने किए हैं, लोगों की ज़रूरतों को इतना पूरा किया है, तो लोगों भी देखते हैं कि उनकी मांगें पूरी हो रही हैं। तो उस मामले में वो सब इस मामले में जागरूक हैं और वोट सारे बीजेपी को ही देंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी को देंगे, तो पानीपत की जो शहरी विधानसभा सीट है वो उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी? पानीपत शहरी की तो आप बात ही करें तो मतलब विज साहब जी ने पिछले 5 साल में ऐसे काम किए, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। अगर मैं शिक्षा की बात लूँ, जो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल थे, इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे लग रहे हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। और हेल्थ को लेकर भी उन्होंने इतना काम किया है कि कोई हमारे यहाँ से बंदा कोई खाली नहीं जाता। अगर हम बीजेपी की तरफ से नहीं कर सकते तो वो अपने पर्सनल खाते से करते हैं, क्योंकि उनका अपना भी एक ट्रस्ट बना हुआ है। वो अपने पर्सनल खाते से सबको दवाइयाँ प्रोवाइड करवाते हैं।
यहाँ पर एक और सवाल है, वो ये है कि जब ये चुनाव करीब आ रहे हैं, नामांकन जब भरा गया है तो कांग्रेस में एक बड़ा बगावत जो है वो देखने को मिला है। लगभग 23 बड़े नेता हैं पूरे हरियाणा में जिन्होंने बगावत की है कांग्रेस से। तो लगता है कि असर जो है इस चुनाव में उस बगावत का कांग्रेस पार्टी में होगा। ये तो हमेशा से ही रहा है कि जब कोई पार्टी अपने एक पर्सन को टिकट देता है तो जितने भी उसके और लोग होते हैं जो इच्छुक होते हैं टिकट पाने के लिए, उनके मन में एक भाव होता है कि ये टिकट हमें मिलने चाहिए थी कि हम अच्छे से इसे जीत पाते, हमारे पास ज़्यादा लोगों की संख्या है या हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक टकराव तो रहता है। तो बाकी देखो, ये तो हमेशा से चलता आया कि अगर 1 माँ के 10 बच्चे हैं तो एक को तो वो देंगी ना टिकट। परिवार में तो मतभेद तो हो ही जाता है, लेकिन क्या होता है फाइनली फिर वो परिवार सारा एक हो ही जाता है। पर देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपने परिवार को समेट के रखा है, मतलब उन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस से ना जो लोग छिटकते जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में छिटक रहे हैं तो शायद वो उनकी कुछ नीतियों की वजह से हो छिटक रहे हैं। हो सकता है वो हम बीजेपी में भी शामिल हो जाए। तो ये समय का फेर है, तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। वो किस वक्त बीजेपी के झोले में आ जाएं वो सीट, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, तो एक और महत्वपूर्ण, जब भी किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं, ना सिर्फ हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर कई राज्यों में है, तो राहुल गांधी जो है विदेश चले जाते हैं और अमेरिका वो गए हैं। वहाँ से जो वो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, जो चाइना के समर्थन में बातें कर रहे हैं, आरक्षण खत्म होगा इस तरीके की बातें, और फिर सरदारों की पगड़ी पहनने पर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है पगड़ी पहनने के लिए। क्या लगता है, राहुल गांधी खुद ही अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं या इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? अब इस मामले में हम क्या कहें, वो पार्टी को मतलब वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, वो बात तो दूसरी तरह की कर देते हैं, लेकिन वो ऐसी बात हो जाती है जो उनके विरुद्ध चली जाती है और उसका फ़ायदा फिर बाकी सब लोगों को मिल जाता है। सीधे बोलिए, बीजेपी को बिल्कुल मिल जाता है। तो इसलिए वो कुछ गलत नहीं करते हैं, वो अपनी बात करते हैं, लेकिन वो फ़ायदा किसी और को पहुंचा जाता है। जैसे एक बार उन्होंने कहा था चोर है ये, लेकिन वो बाद में जो है ना, चोर नहीं चौकीदार है ये, तो वो भी चौकीदार है। तो उसका फ़ायदा भी सारा हमें 2014 में आपने देखा था, वो सारा फ़ायदा बीजेपी को ही मिला था। तो मैम, ये तो बीजेपी खुलकर बोलती है कि राहुल कुछ भी बोले तो उसका सीधा फ़ायदा तो बीजेपी को होता है। मानती है ये चीज़? मैं सिर्फ एक चीज़ मानती हूँ कि राहुल जी जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हम सिर्फ मोदी जी को ही देखते हैं, उन्हीं का काम देखते हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रिक्टली उन्हीं को फॉलो करते हैं। और सेम हमारे यहाँ पे जो प्रमोद विज जी हमारे विधायक जी हैं, उनके जो काम हैं वो इतने ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। लाइक लड़कियों के लिए कुछ यहाँ पे नहीं था, वर्किंग हॉस्टल उन्होंने रिकमेंड करवाया विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। देन यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी तो उन्होंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी के लिए भी मीन्स वो पास हो चुका है सब कुछ। उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए स्टेडियम की बहुत व्यवस्था करी है। चारों तरफ से वो सब कुछ देखते हैं। हम उनसे यही बोलते हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटी के काम है वो म्यूनिसिपैलिटी देखेगी, और जो विधायक जी के काम है वो खुद इतना अच्छी तरह से देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टीम है और हमारा बहुत विश्वास है उसमें। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, कितना कड़ा मुकाबला आप देखती हैं, या आप प्रमोद विज जी की तारीफ़ कर रही हैं? क्या एक तरफा मुकाबला हो? मैं एक तरफ ही मान के चल रही हूँ, बाकी जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने आपको अभी बहुत अच्छा बताया, बट अनडाउटेडली पानीपत से हमारी कंग्रेचुलेशंस अभी से ही विजय अंकल के साथ। और हरियाणा में क्या लगता है कितनी सीटें किसके खाते में आ रही हैं, क्या एस्टिमेशन है? बीजेपी को भी मिलनी चाहिए। वोट फॉर बीजेपी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कांग्रेस का कोई नहीं। तो ये बताइए कि आप प्रमोद विज जी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस से भी एक पारिवारिक जो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति रही है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला आप देखते हैं? कड़ा मुकाबला तो देखो दोनों टीमों में है, हम ये नहीं कहेंगे, पर बीजेपी हमारी अपनी स्ट्रॉन्ग टीम है, हम उनके लिए तो वोट करेंगे। थैंक यू। मैं पानीपत की ही रहने वाली हूँ, तो मैंने मतलब मेरी पैदाइश ही यही है कि मैंने पहले देखा कि पिछले 25 साल जब कांग्रेस का राज रहा था तो हमारे यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं थी। अब हमारे यहाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, मैं सड़कें बन रही हैं, अंडरपास बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डेवलपिंग एंड वी आर गेटिंग बाईपास ऑल्सो। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जो एक किसी भी शहर के लिए बनने के लिए वो बहुत ज़रूरी है।